राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आप लोगों को पूजा संबंधित कुछ नियम बताने जा रही हूँ। लोग क्या कहते हैं कि दीदी हम दिन रात पूजा कर करके परेशान हैं, लेकिन हमें पूजा का फल ही नहीं मिलता। लोग कहते हैं दीदी हम हर कोई सोमवार का व्रत रख रहा है, कोई मंगलवार का कोई व्रत रख रहा है, कोई बुधवार का व्रत रख रहा है, कोई बृहस्पतिवार का व्रत रख रहा है, कोई माता लक्ष्मी को शुक्रवार को प्रसन्न कर रहा है, कोई शनि भगवान को प्रसन्न कर रहा है, कोई सूर्य भगवान को प्रसन्न कर रहा है। अनेकों व्रत, अनेकों उपवास, अनेकों मंत्रों का उच्चारण, अनेकों पाठ करने के बावजूद भी अगर आपकी जिंदगी में आ रही है समस्या, तो आपको पूजा करने की सही पद्धति नहीं पता। अर्थात आप पूजा करते वक्त ना चाहते हुए भी ये सारी गलतियां कर देते हो। तो पूजा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको पूजा का संपूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप शास्त्र विधि के अनुसार पूजा करोगे। और शास्त्र विधि के अनुसार आप लोग जो पूजा में गलती करते हो, आज मैं वही आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको टिल एंड तक अवश्य देखनी है, ताकि आप अपनी गलती पकड़ पाओ कि आखिर आप कौन सी गलती करते हो। नंबर वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती, जब आप मंदिर जाते हो तो घंटी बजाते हो। बहुत अच्छी बात है, बजानी भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम दरवाजा बजाते हैं या फिर घंटी बजाते हैं। जब भी हम प्रभु के घर पे जाते हैं तो दरवाजा और घंटी अवश्य बजानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब मंदिर से आ रहे होते हैं महाराज, तब भी घंटी बजा के आते। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने आते वक्त, मंदिर से आते वक्त घंटी बजाई, तो आप अपना सारा पुण्य जो भी आपने मंदिर में कमाया है वो आप वहीं पे छीन करके आ जाओगे। दूसरी गलती, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि वो प्रणाम कैसे करते हैं। आजकल तो नई पद्धति चल गई प्रणाम करने की महाराज। जो यंग जनरेशन है, ऐसे 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 पता नहीं क्या क्रिश्चियनों की तरह प्रणाम करने, ये प्रणाम करने की संस्कृति नहीं है। प्रणाम करने की संस्कृति हमेशा ऐसी रही है। आप लोग एक हाथ से मंदिर की चौखट को छूते हो, भगवान के चरण एक हाथ से छूते हो। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कभी भी एक हाथ से आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रख देना है। तीसरी बात जो आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि पंडित जी आपको कहीं भी मिल जाए, अगर वो सोने की अवस्था में भी होंगे, अर्थात अगर वो सो भी रहे होंगे तब भी आप उनके पैर छू के आ जाते हो, या फिर आपके माता पिता अगर सो रहे होंगे तो आपके पैर छू के आ जाते हो। जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ, और मेरा ये शुरू से नियम ही है, मेरी शादी को भी 2.5 ईयर हो गया है, जब भी मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपने माता पिता के, मतलब अपने सास ससुर के चरण छूती हूँ। 2.5 साल हो गए मुझे ये सब चीजें करते करते, लेकिन मेरे ससुर जी उस समय पे सो भी रहे होते हैं या लेटे भी हुए होते हो, तो मैं स्टिक उनसे बोलती हूँ कि पापा जी उठ के बैठ जाइए, मुझे आपके पैर छूने। उन्होंने मुझसे 1-2 बार बोला कि ऐसे ही छू ले। मैंने उनको लॉजिक दिया कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कभी भी लेटे हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि कभी भी सोए हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आप भी ये गलती करते हो तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है कि जप करते वक्त, जब वो जप कर रहे होते तब उनका मुंह भी हिल रहा होता है, तब उनकी जीभ भी हिल रही होती है। शास्त्र कहते हैं कि मौखिक जप से, अर्थात मुंह से बोल बोल कर किए गए जप से, या फिर जिसमें आपके होठ हिलते हैं उस वाले जप से, मानसिक जप 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है। तो अगर आपको जब भी जप करना है तो मानसिक जप कीजिए। आपके होठ और आपके मुख, आपका मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। आप करके देखिए, आपको 21 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा। जब भी आप जिस भी आसन में बैठकर माला जप रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आप माला जप रहे हैं, तो माला जब जपते हैं तो उसको गोमुखी या फिर कपड़े में लपेट कर ही जपनी चाहिए। जो माला झोली होती है उसको गोमुखी बोलते हैं। तो गोमुखी में अगर आप माला जपते हैं तो आपको माला जपने का और भी अधिक फल प्राप्त होता है। आप जिस भी आसन में पूजा करते हैं बैठकर, जिस भी आसन में आप पूजा करते हैं, उसको कभी पैर से फोल्ड नहीं करना चाहिए, उसमें कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, और बैठने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद उस आसन को ऊपर उठा के रख देना चाहिए और उसकी जो जमीन है उसको स्पर्श करना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है। तो चलिए, अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, एकादशी, इस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार वाले दिन और जोड़ लीजिए, इस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी। ये नहीं है कि इस दिन आपको पूजा नहीं करनी है या फिर अर्चना नहीं करनी है, लेकिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ते वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको
तुलसी माता से परमिशन लेनी होती है कि हम आपके पत्ते तोड़ रहे हैं। भगवान के तोड़े हुए पत्ते कभी भी धुलने नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपने तुलसी के पत्ते तोड़कर धो दिए तो वो तुलसी के पत्ते फिर अशुद्ध श्रेणी में आ जाते हैं, उनका भोग नहीं लगता। अर्थात आप पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट भगवान को भोग लगाइए, तब वो अशुद्ध श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है। यज्ञ करते वक्त, श्राद्ध करते वक्त या फिर पूजा करते वक्त हमेशा काले तिल का उपयोग किया जाता है। लोग कहते हैं दीदी कौन से तिल का उपयोग करें? हमेशा काले तिल का उपयोग करना चाहिए पूजा करते वक्त। इस बात का ध्यान आपको अवश्य देना चाहिए। सफेद तिल का उपयोग किसी भी पूजा में नहीं किया जाता है। अक्षत, जिसको पंडित जी कहते हैं अक्षत, लोग क्या कहते हैं चावल लेके आओ, तो अपने घर के चावल लेके आते हैं। चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब भी वो पूजा में चढ़ाने लायक होते हैं। अगर चावल का एक भी दाना टूटा हुआ होता है तो वो खंडित चावल की श्रेणी में आता है और उसको पूजा में नहीं चढ़ा सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। आप शनिवार वाले दिन पीपल की परिक्रमा अवश्य कीजिए, पीपल पर जल अवश्य चढ़ाइए। आप भोजन कर रहे हैं या कोई भी प्रसाद, उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को लांघना नहीं चाहिए, पूजा की जो भी चीज होती है उनको लांघना नहीं चाहिए, लेकिन भोजन और प्रसाद में ये नियम अवश्य लागू होता है कि अगर लांघ दिया है किसी ने भोजन, तो शास्त्र कहते हैं कि वो भोजन अशुद्ध श्रेणी में आ जाता है, उस भोजन का पान नहीं करना। बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज आप दान कर रहे हैं वो आपको दाहिने हाथ से देना चाहिए। दाहिने अर्थात राइट हैंड से ही दान अवश्य करना चाहिए। एक बात का आपको और भी ध्यान देना चाहिए कि शंकर जी के पूरे परिवार को, जैसे कि माता पार्वती हो गई, गणेश भगवान हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, नंदी हो गए, इनमें से शंकर जी के पूरे परिवार को तुलसी नहीं चढ़ती है। विष्णु भगवान के परिवार को तुलसी चढ़ती है, शंकर जी के परिवार को बेलपत्र चढ़ती है, गणेश जी के परिवार को दूर्वा घास चढ़ती है और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं लगाया जाता। शंकर का जो पत्ता होता है वो 10 रात्रि तक बासा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो बेल पत्र होता है वो 3 दिन तक बासा नहीं होता। जो बेल पत्र होता है वो हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, उसको सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। सड़ा हुआ बेलपत्र, सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ फूल कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। और ये नहीं कि जोन से फल या फूल के रेट डाउन है वो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं। जैसी आप में सामर्थ्य है वैसे आपको भगवान को श्रद्धा अनुसार कार्य चढ़ाना चाहिए। तो मेरे को आशा करती हूँ आज बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब कर बिल्कुल भी मत भूलिए। जाते जाते एक टिप और दे देती हूँ, पूजा करने के बाद तिलक नहीं लगता, पूजा करने से पहले आपको अपने मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो भी इंसान नित्य नियम से पूजा करता है उसको तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।